हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। आज दिवाली का दिन है। आज हम आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जो कि क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे हम वीडियो बना रहे हैं। इस पे हम ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज दिवाली के दिन आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारे बधाइयाँ देते हुए चलिए स्क्रीन पर हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो होगा, इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को हम जूम कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली देन। अगर दो हम कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट कर देते हैं चार्ज करने के बाद, कनेक्ट करने से पहले अगर हम उसको चार्ज कर लें सेपरेटली फिर उसको कनेक्ट कर देते तो तब क्या होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड चार्ज रिमेन कंजर्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्ज रिमेन कंजर्व। फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्ज रिमेन कंजर्व, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं हमारे चैनल पर। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा क्वेश्चन है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इफेक्ट ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली। चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कारण ऐसा होता है। किसी भी चार्ज का जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, वो आ रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, यानी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था वो एक्सपेरिमेंटली किसके द्वारा दिखाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, दूसरा है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, तीसरा है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, चौथा है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप सभी लोग जानते हो कि मिल्कन ने अपने आयल ड्रॉप मॉडल के द्वारा चार्ज के क्वांटाइजेशन को दिखाया था। चार्ज का क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ये फिक्स वैल्यू होती है। कोई भी चार्ज इसके इंटीजर के फॉर्म में ही होता है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को हम आधा नहीं कर सकते हैं, 1/4 नहीं कर सकते हैं, जब भी करेंगे तो इसी के फॉर्म में ही वो आपका ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, इस यूनिक वैल्यू को ही क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी चार्ज की कोई भी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसको मिल्कन ने अपने आयल ड्रॉप मॉडल के द्वारा यानी आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही दिखाया था। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का होता है। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी उसी से रिलेटेड है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोनिक एनर्जी दिखाता है। तो इसमें आंसर ऐसा ही हो जाएगा मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर, यानी जो नेगेटिव चार्ज पॉइंट से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड होगा वो क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, उसकी तरफ आते हुए प्रतीत होता है, यानी इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेडियल इनवर्ड। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका क्या होगा, वो बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रतीत करेगा, वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा होता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर, तब हम ऑप्शन ए सही करते, रेडियल आउटवर्ड। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, देखिए इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर, जिसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेडियल इनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हमारे चैनल फिजिक्स कोर्स पर। गॉस लॉ इज़ वैलिड फॉर, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होता है, तो ऑप्शन ए है ओनली रेगुलर ओपन सरफेस, एनी ओपन सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, एनी रेगुलर क्लोज सरफेस।
तो गास लॉ हमेशा वैलिड करता है गासियन सरफेस के लिए, एक ऐसा गासियन सरफेस जो कि हमेशा क्लोज हो। तो आप अगर स्मार्ट हैं तो जहाँ भी ऑप्शन में क्लोज दिख रहा है उसको पहले टिक करने के लिए चुनें, लेकिन किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो जिसके लिए कि गॉसियन सरफेस हम ड्रा कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एनी क्लोज सरफेस। कोई भी इरेगुलर या ओपन के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस क्या है, फोर्स ओनली, सेकंड ऑप्शन नन ऑफ दिस, थर्ड ऑप्शन है टार्क ओनली, फोर्थ ऑप्शन है टार्क एज वेल एज नेट फोर्स। तो इसमें इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जहाँ एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा एक्सपीरियंस करेगा, टार्क एज वेल एज नेट फोर्स, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टार्क, यानी कि वहाँ पर बलाघूर्ण और नेट फोर्स जैसा वो एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी फिजिक्स का बेसिक ज्ञान रखते हैं तो इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगा। द सरफेस कंसीडर फॉर गास लॉ इज कॉल्ड, मतलब कि जो सरफेस कंसीडर करते हैं गास लॉ में यूज करने के लिए या उसके कैलकुलेशन करने के लिए या गास लॉ में प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस, गासियन सरफेस, क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। तो इससे पहले जो हमने चौथा या पांचवा क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या बोला था, गासियन सरफेस हम लोग ड्रा करते हैं जो कि एक क्लोज सरफेस होता है। तो गास लॉ के किसी भी सरफेस पर या किसी भी वस्तु के लिए अगर हम गास लॉ अप्लाई करेंगे वो तभी होगा जब वहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। जैसे अगर कोई पेंसिल टाइप की चीज़ है, वायर टाइप की चीज़ है तो वहाँ पर सिलिंड्रिकल गास सरफेस बनेगा, कोई पॉइंट है तो वहाँ स्फेरिकल गॉस सरफेस बनेगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गॉसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिखा है क्लोज सरफेस, इस पर टिक नहीं करना है। गॉसियन सरफेस क्लोज होता है लेकिन उसका एक स्पेशल नेम होता है जो गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ये हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। आठवां क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट द पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, पहला ऑप्शन है डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड द पॉइंट चार्ज, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड द प्लेन। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, यानी प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और उसके दूर जाने की तरफ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसी चैप्टर का, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट इज, यानी इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, फैरड, कूलम्ब मीटर, न्यूटन, कूलम्ब। तो क्या होता है, आप इसका फार्मूला याद कीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है, डायपोल का पी इसको टू 2QD, 2QD, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का क्या होता है यूनिट, कूलम्ब, D क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस चीज़ का, दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस है जो कि डायपोल में होते हैं। डायपोल मतलब दो पोल वाले, तो उनके बीच के चार्ज का दूरी D, उसको मीटर में नापेंगे तो सीधा सीधा क्या होता है Q2QD, यानी कूलम्ब मीटर हो जाएगा। तो नौवां जो प्रश्न है इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, कोई सोप बबल है उस पर हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला है ऑप्शन डिक्रीजेज, में इंक्रीज और डिक्रीजेज, यानी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। रिमेन अनचेंज, इंक्रीज, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस कारण से उसका जो रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो हमने फिर से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, हमने क्वेश्चन को 10-10 के पार्ट्स में बांट दिया था।
तो इसी प्रकार हमने PDF जनरेट किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये 10 के मल्टीपल में आ रहा होगा, ठीक है। ये बात नहीं, लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इन सब सारे PDF को एक साथ लेकर के बना रहे हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग ई से, कैपिटल ई से दिखाते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, F/Q होता है, यानी न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट होता है। या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं dV/dr, मीटर पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ ए बॉडी इज़ नेगेटिवली चार्ज देन इट हैज़, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो इस क्या होगा, डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए चार्ज के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज है यानी उस पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज है यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसी कारण से वो नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं। तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। तो अभी हमने बोला हिंदी में कि चार्ज की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज़ पॉजिटिव है यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसीलिए वो पॉजिटिव बन गया है। अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, तो यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसी कारण से वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ, कूलम्ब लॉ, एम्पियर लॉ, ओम्स लॉ। तो आप सभी लोग जानते हैं दो चार्ज के बीचों में जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स, या और ये किस लॉ से गवर्न होता है, उसको बोलते हैं कूलम्ब लॉ। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओम्स लॉ अलग है, ये करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन बताता है कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, जिसको कि बोलते हैं आर, यानी रेजिस्टेंस। ए पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट सेंटर ऑफ मेटेलिक इंसुलेटेड स्फीयर सेल, देन, अगर एक किसी पॉइंट चार्ज को हम मेटेलिक स्फीयर के बीच में रख देते हैं, मेटेलिक इंसुलेटेड स्फीयर सेल के बीच में रख देते, तब क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज जीरो, नेट इंड्यूस चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो। तो इसमें ऑप्शन सही डी सही हो जाएगा, नेट इंड्यूस चार्ज ऑन द स्फीयर इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन फिर से आ रहा है। ये जो पांचवा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पांचवा क्वेश्चन है जरूर, लेकिन ये आपका 15वां क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने इससे पहले पढ़ लिए और ये आपका पांचवा। तो 10 और +5 15। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट are not related, will be perpendicular, will be in opposite direction, will be parallel। तो इसमें आंसर सी सही है, will be in opposite direction। देखिए आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं आंसर ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन एक बार आप अपनी तरफ से भी कंफर्म हो जाइए, क्योंकि ये फिजिक्स है, हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो जाए, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है। फिर भी आप अपनी तरफ से एश्योर हो जाइए, और अगर लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप हमको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइपोल इज ड्यू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्ज प्लेस एट, जो डाइपोल का फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है, एबव ईच अदर, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, नन ऑफ दिस। तो जो डाइपोल होता है उसके बीच दो चार्जों के बीच में जो फॉर्मेशन होगा वो डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ताकि उसका इफेक्टिवनेस बना रहे चार्ज का। जैसे आप देखिए HBr, HCl, ये सब क्या है, डाइपोल है। CO2, CH4, मीथेन, ये सब क्या है, डाइपोल है।
डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ, डिबाई क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। तो डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ, ऐसे हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो डिबाई किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। आप इसको चेक कर लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, यानी 18वां क्वेश्चन, द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के बारे में ये देखिए बात कर रहा है। इसमें ऑप्शन हम लोग पढ़ देते हैं, हालांकि आंसर आपके नीचे है, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। कैन पास थ्रू एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस, कैन पास थ्रू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एनी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज, कैन पास थ्रू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैन नॉट पास थ्रू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो गॉसियन सरफेस क्या होगा, कैन पास थ्रू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से वो पास कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे इनफाइनाइट हम कोई लेंथ ले लेते हैं, तो वहाँ पर हम जब गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं तो हम उसको मान के चलते हैं कि जो भले वस्तु वो इनफाइनाइट हो जाए ऑब्जेक्ट, लेकिन जो उसका गॉसियन सरफेस होगा वो फाइनाइट होगा, तभी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम वो हमारे लिए कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट है तो वहाँ से पास तो करेगा ही, ठीक है। और जो चार्ज होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिजिक्स कोच पर आ रहा है, व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए सोप बबल। अगर किसी सोप बबल पर हम कुछ चार्ज दे देते हैं, अब ये देखना होगा कि वो चार्ज जो हम देते हैं वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द रेडियस इंक्रीजेस, द डबल कोलैप्सेस, द बबल कोलैप्सेस यानी बबल पिचक जाएगा, द रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस कम हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, द रेडियस इंक्रीजेस, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द रेडियस इंक्रीज, रेडियस हमेशा इंक्रीज कर जाएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज देंगे चाहे निगेटिव चार्ज देंगे, चार्ज आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे या निगेटिव निगेटिव अगर दे देंगे तो वो रिपेल करेंगे, उसके कारण से उसका जो रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा। 10वां यानी 20वां क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, ये 10वां क्वेश्चन है और 2 पीडीएफ हमने यहाँ पर पढ़े थे 10 क्वेश्चन के, तो ये 20वां क्वेश्चन हो जाएगा। द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इम्प्लाइज दैट चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मतलब ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जब ये चैप्टर ही पढ़ते होंगे तो सबसे शुरू में टीचर यही पढ़ाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इन्हीं दोनों को, डुअलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज के देखिए 3 प्रॉपर्टी होता है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है, डुअलिटी प्रॉपर्टी होती है और क्वांटाइजेशन होता है। तो आपको जब भी टीचर स्टार्ट करता होगा तो यही तीनों गचर मचर करने लगता है। तो चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन द परमिसिबल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसमें साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज परमिसिबल। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। 10 पहले वाले पीडीएफ में, 10 इस वाले पीडीएफ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कुल 20 क्वेश्चन का ये वीडियो हमारा है, इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन लाएंगे, ताकि जो लड़के एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एई असिस्टेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिल सके हमारे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।